हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रंजिता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैट्रिक्स में बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड करने के बाद आज बारी आती है मैट्रिक्स ऑपरेशन समझने की। जैसे नंबर्स में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मींस हम नंबर्स में नंबर्स को ऐड करते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हें डिवाइड करते हैं। सेम ऐसे ही मैट्रिक्स में भी ऑपरेशंस होते हैं। मींस मैट्रिक्स में हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई कैसे होते हैं, तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स में इन ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई किया जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स में एडिशन ऑपरेशन की। मीन्स मैट्रिक्स में एडिशन ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, लेकिन मैट्रिसेस को आपस में ऐड करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। और वो कंडीशंस कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस कैन बी एडिड ओनली इफ। अब 2 मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन है। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों कंपेरेबल होने चाहिए। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैंने मैट्रिक्स की बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में आपको बताया था। और कंपेरेबल मैट्रिसेस कौन सी होती है, ये मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपको बताया हुआ है। तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मीन्स उन दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि जब हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स टर्म बाय टर्म ऐड होने चाहिए। मतलब उनमें ऐसी टर्म्स होनी चाहिए कि जब हम उनको ऐड करें तो वो टर्म बाय टर्म ऐड हो सके। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है मैट्रिसेस को ऐड करने का, कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि हम उनको टर्म बाय टर्म ऐड कर सकें। अब देखिए, मान लीजिए कि ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें एलिमेंट ए आई जे है और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। बी हमारी मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स बी आई जे हैं और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। अब देखिए, अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकती हूँ। क्यों ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। इसलिए अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे और ये ऐड होके बन जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी हमारा सेम वही होगा जो हमारी ऐड करने वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर्स होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 2 या 3 मैट्रिक्स, आप जितने भी मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मींस वो मैट्रिक्स कंपेरेबल होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि हम उनको टर्म बाय टर्म ऐड कर सकें, ऐसी उनमें टर्म्स होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो देखिए दोनों के ऑर्डर सेम है। तो जब हम ऐड करके जो न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे ना, उसका ऑर्डर भी सेम वही होगा जो हम 2 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे होंगे। मीन्स अगर ए और बी का ऑर्डर m क्रॉस n है तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m क्रॉस n होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैट्रिसेस में एडिशन ऑपरेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं a एंड b। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए इनको 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में इक्वल होने चाहिए। आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो इट मीन्स ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि हम इनको टर्म टू टर्म ऐड कर सकें, टर्म बाय टर्म ऐड कर सकें। मतलब देखिए, यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर भी इसकी कोई फर्स्ट टर्म है, यहाँ सेकंड टर्म है तो यहाँ पर भी इसकी सेकंड टर्म है, यहाँ थर्ड टर्म है तो यहाँ पर थर्ड टर्म है। मीन्स हम टर्म बाय टर्म इनको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसमें मैट्रिक्स में एडिशन ऑपरेशन। तो देखिए, अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ, मतलब a प्लस बी निकाल रही हूँ, a प्लस बी। तो कैसे ऐड करेंगे, टर्म बाय टर्म ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे, मीन्स 2 प्लस में 0, 3 प्लस में 1, 6 प्लस में 2, 0 में 3 को ऐड करना है, 5 में 6 को ऐड करना है और 1 में 9 को ऐड करना है। तो इस तरह से हमें इनको ऐड करना है टर्म बाय टर्म, ठीक है। तो चलिए अब ऐड करते हैं। तो देखिए आंसर क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2, 4, 6 प्लस 2 8, 3
11 और ये हो जाएगा हमारा 10, 2 4 8 3 11 10। ये बन गई हमारी न्यू मैट्रिक्स, ये हमारी नई मैट्रिक्स है। अब देखिए जो हमारी नई मैट्रिक्स बनी है ना, इसका ऑर्डर भी वही होगा जिन दो मैट्रिक्स को हमने ऐड किया है। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का ऑर्डर है ना। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का ऑर्डर है। तो जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनी है इसका ऑर्डर क्या है, देखिए 2 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी 2/3 का ऑर्डर है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमें मैट्रिसेस में एडिशन ऑपरेशन किस तरह से लगाना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारी ए मैट्रिक्स है 3 2 4 5, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा अब हमने बी मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए 5 6 2 1, ये मेरी बी मैट्रिक्स है, राइट। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं जब इसको ऐड करूँगी ए प्लस बी निकालना है, और जब हम ऐड करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, टर्म बाय टर्म ऐड करेंगे, है ना। तो 3 में 5 को ऐड करना है, 3 में 5 को ऐड करना है, 2 में 6 को ऐड करना है, 4 में 2 को ऐड करना है, और 5 में 1 को ऐड करना है। तो देखिए इन दोनों कंडीशन ने, ये जो दोनों हमारी मैट्रिसेस हैं, इन्होंने हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। पहले देखिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, ऑर्डर सेम है। देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 रोज है, इसमें भी 2 रोज है, 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स। तो देखिए पहली कंडीशन को सेटिस्फाई किया, और दूसरा टर्म बाय टर्म हम इसको ऐड कर सकते हैं, देखिए है ना, टर्म बाय टर्म इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करके हमारा आंसर क्या आया, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा 8, ये हमारा हो जाएगा 8, यहाँ ऐड करेंगे 6, यहाँ ऐड करेंगे 6। तो ये बन गई हमारी न्यू मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारी ये थी 3 2 4 5, बी मैट्रिक्स 5 6 2 1, ऐड किया 5 में 3 को ऐड किया 8, 2 में 6 को ऐड किया 8, 4 में 2 को ऐड किया 6, 5 में 1 को ऐड किया 6। अब देखिए ये जो हमारी नई मैट्रिक्स बनी, इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसका ऑर्डर भी हमारा वही है 2 क्रॉस 2, राइट। इसका भी 2 क्रॉस 2 था, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो देखिए इसका भी 2 क्रॉस 2 है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स में हम एडिशन ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात सीखते हैं इसके बारे में। आइए अब मैट्रिक्स एडिशन में देखते हैं इम्पॉर्टेंट नोट क्या है। 2 मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कांट बी एडिड। 2 मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर डिफरेंट होगा हम उसको कभी भी ऐड नहीं कर पाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3, बी मैट्रिक्स है 4 and 5, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है, राइट। तो इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 3, ये है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 क्रॉस 2। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। देखिए क्यों नहीं ऐड होगा, फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म के लिए सेकंड टर्म है, लेकिन देखिए थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म के लिए थर्ड टर्म नहीं है। देखिए सेकंड वाली कंडीशन क्या थी कि हम इसको टर्म टू टर्म, टर्म बाय टर्म ऐड कर सके। तो 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 5 है, लेकिन 3 के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। अच्छा अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए ये हमारी सी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम, तो 3 क्रॉस 1 ये इसका ऑर्डर है। अब इसकी बात करते हैं 1 2 2 इंटू में एक ही कॉलम है 2 क्रॉस 1, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, चेक करते हैं। देखिए ऑर्डर तो सेम है नहीं, तो पहले ही समझ आ गया कि ये ऐड नहीं होगा, और ये टर्म बाय टर्म भी ऐड नहीं होगा। देखिए 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, लेकिन 3 के लिए देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको टर्म बाय टर्म ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसके लिए भी मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं है। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए अगर मैं इसका ऑर्डर देखूँ, उसका ऑर्डर क्या होगा 2 रो 1 कॉलम, तो 2 क्रॉस 1 ये इसका ऑर्डर होगा। इसके ऑर्डर की बात करते हैं, एक ही रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 2। तो ये दो मैट्रिसेस भी हम ऐड नहीं कर सकते, इनका ऑर्डर सेम नहीं है। और अगर मैं इसको टर्म बाय टर्म ऐड करने की कोशिश करूँ, देखिए फर्स्ट रो में मेरा एलिमेंट है 1, है ना, और यहाँ पर फर्स्ट रो में हमारे 2 एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ ऐड नहीं हो सकता ना, है ना। अगर फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है तो यहाँ पर भी फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रो में 5 है, एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड रो तो है ही नहीं, यहाँ पे सेकेंड रो तो है ही नहीं, तो हम टर्म बाय टर्म कैसे ऐड करेंगे, राइट। तो इसलिए
मैट्रिक्स एडिशन में हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये तो सबसे मेन कंडीशन है। अगर ऑर्डर सेम होगा ना तो टर्म बाय टर्म वो ऐड हो ही जाएंगे, लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको टर्म बाय टर्म ऐड नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा मैट्रिक्स एडिशन। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। आइए अब मैट्रिक्स एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लीजिए कि आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव कब होगा? अगर ए में आप बी को ऐड करते हैं या फिर बी में ए को ऐड करते हैं तो दोनों के दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको ए मैट्रिक्स दे दिया जाए, बी मैट्रिक्स दे दिया जाए और आपको प्रूफ करना हो कि प्रूफ दैट मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तब आपको क्या प्रूफ करना होगा? आपको प्रूफ करना होगा ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 1 3 4 5 -2 और 7, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। और हमें बी मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स ये हमारी 2 -5 6 1 4 और -3, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, राइट। अब मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मुझे इन दो मैट्रिसेस से ये प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है? ए प्लस बी निकालना है पहले, फिर बी प्लस ए निकालना है और दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, राइट। चलिए पहले ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए में मुझे बी को ऐड करना है, तो देखिए ए में बी को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? 1 में 2 को ऐड करना है, 3 में -5 को ऐड करना है, 4 में 6 को ऐड करना है, यहाँ पर 5 में 1 को ऐड करना है, -2 में 4 को ऐड करना है और 7 में -3 को ऐड करना है, मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके क्या आएगा? देखिए यहाँ आ जाएगा 3 -2 और यहाँ आ जाएगा 10, 3 -2 और 10, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 6, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, राइट। तो मैंने a प्लस बी निकाल लिया, मैंने a प्लस बी निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है b प्लस ए, b प्लस ए। इट मीन्स अब जब मैं ऐड करूँगी b प्लस ए निकालूंगी तो b का एलिमेंट पहले आएगा, राइट। तो 2 में 1 को ऐड करना है, -5 में 3 को ऐड करना है और 6 में 4 को ऐड करना है। अब यहाँ पर 1 में मुझे 5 को ऐड करना है, 4 में मुझे -2 को ऐड करना है और -3 में मुझे 7 को ऐड करना है। तो चलिए अब सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। आंसर क्या आएगा? चलिए देखते हैं। 2 में 1 को ऐड किया 3, -5 में 3 को ऐड किया -2, 6 में 4 को ऐड किया 10, 5 में 1 को ऐड किया 6, 4 में से 2 को माइनस किया 2, 7 में से 3 को माइनस किया 4 और ये मेरा आ गया b प्लस ए, ये मेरा आ गया b प्लस ए। अब आप खुद नोटिस कीजिए, खुद चेक कीजिए, a प्लस बी मैट्रिक्स जो आई है वो b प्लस ए मैट्रिक्स के इक्वल है, राइट। ऐसा ही है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल है, a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स एडिशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव अगर कभी भी प्रूफ करना हो तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? जो भी हमें दो मैट्रिसेस गिवन होंगी उसमें a प्लस बी का जो सम है वो b प्लस ए के इक्वल आना चाहिए, तब हमारी मैट्रिक्स एडिशन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव होगी। और मैट्रिक्स एडिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव ही होती है। जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पर बी ए के इक्वल नहीं आता है, मतलब 99.9% केसेस में इक्वल नहीं आता है। तो अभी तो क्योंकि हम मैट्रिक्स एडिशन पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन में हमेशा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल आता है। तो चलिए अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मैट्रिक्स एडिशन से रिलेटेड दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? आइए अब देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है। मैट्रिक्स एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। अब देखिए,
अभी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम दो मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं, और जब भी हमें ये प्रूफ करना हो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, तो उसमें तीन मैट्रिसेस यूज़ होती हैं। चलिए देखें, ए, बी और सी, ये हमारी तीन मैट्रिसेस हैं और तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम मैट्रिक्स में ऐड करते हैं मैट्रिसेस को, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। अब मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव कब होगा? जब तीनों मैट्रिसेस इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए में बी को आप ऐड करोगे, ए में बी को ऐड करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हमें सी में ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको हमें सी में ऐड करना है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है? पहले हमें बी प्लस सी को ऐड करना है, पहले हमें बी प्लस सी को ऐड करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हमें ए में ऐड करना है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए प्लस बी, देखिए ब्रैकेट में लिखा है ना, जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल आ जाता है तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, और मैट्रिक्स एडिशन हमेशा एसोसिएटिव ही होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। आइए मैट्रिक्स एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव है, तो हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। इट मीन्स हमें तीन मैट्रिसेस दिए होंगे, और अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, तब हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी होगी। तो चलिए एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। तो पहले हम तीन मैट्रिसेस ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने मैट्रिसेस लिए हैं, ए मैट्रिक्स लिए मैंने 2, 3, 4, 5, ये मेरी ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया 3, 4, 2, 1, और सी मैट्रिक्स मैंने ली है 2, 1, 5 और 6, ये लीजिए, ठीक है। अब मैट्रिक्स एडिशन के लिए जब भी हम मैट्रिक्स में एडिशन करते हैं, मैट्रिक्स में मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो वो ऐड होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो तीन मैट्रिसेस लिए हैं इनका ऑर्डर सेम है, तीनों मैट्रिसेस 2/2 की मैट्रिसेस हैं, राइट। चलिए पहले हम ये वाली कंडीशन निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये वाली कंडीशन निकालेंगे। तो इसके लिए पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। चलिए ए में हमें बी को ऐड करना है, यही करना है ना, तो ए प्लस बी निकालना है। तो चलिए ए में बी को ऐड करना है, तो देखिए 2 में 3 को ऐड करना है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 5, 3 में 4 को ऐड करना है, ये हो जाएगा 7, 4 में 2 को ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6, 5 में 1 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो ये मैंने ए प्लस बी निकाल लिया है, ये मैंने ए प्लस बी निकाल लिया है। अब मुझे क्या निकालना है? ए प्लस बी में मुझे सी को ऐड करना है, राइट। ए प्लस बी जो हमारी मैट्रिक्स आई है इसमें मुझे सी को ऐड करना है, यही करना है ना। तो चलिए देखिए ए प्लस बी का पहला एलिमेंट 5 है और सी का पहला एलिमेंट मेरा 2 है, राइट। तो 5 में हमें 2 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 7। अब 7 में मुझे 1 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 8। 6 में मुझे 5 को ऐड करना है, ये हो जाएगा 11, और फिर 6 में मुझे 6 को ऐड करना है, ये हो जाएगा 2। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट निकाल लिया है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट निकाल लिया है, मतलब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ मैं इसको, राइट। अब मुझे देखिए ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट निकालना है, तो पहले मुझे क्या निकालना होगा? ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करना है, तो बी प्लस सी निकालना है, बी प्लस सी निकालना है मुझे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा? बी में सी को ऐड करना है, तो बी का पहला एलिमेंट सी के पहले एलिमेंट से ऐड होगा, तो 3 में 2 को ऐड करेंगे, ये मेरा 5 बन जाएगा। 4 में 1 को ऐड करेंगे, ये भी 5 हो जाएगा। 2 में 5 को ऐड करेंगे, तो ये मेरा 7 हो जाएगा। 1 में 6 को ऐड करेंगे, ये भी मेरा 7 हो जाएगा, राइट। तो मैंने बी प्लस सी निकाल लिया है, बी प्लस सी। अब मुझे क्या करना है? ए में बी प्लस सी को ऐड करना है, ए में बी प्लस सी को ऐड करना है। तो इसका मतलब ए के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बी प्लस सी की जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है, राइट। मतलब मुझे इसको और इसको ऐड करना है। तो 2 में 5 को ऐड करना है, 2 में 5 को ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा? 7। अब 3 में मुझे 5 को ऐड करना है, 3 में 5 को ऐड करना है, क्या बनेगा? 8। 4 में मुझे 7 को ऐड करना है, 4 में 7 को ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा? 11। और 5 में
मुझे 7 को ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 12। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब आप खुद देखिए, इसमें देखिए मेरी मैट्रिक्स क्या बनी है, 7 8 11 12। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था, हमने ये निकाल लिया। राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखिए, इसमें भी देखिए 7 8 11 12। इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने ये प्रूफ कर दिया है कि A प्लस बी मैट्रिक्स में अगर हम C को ऐड करें या फिर B प्लस C जो मैट्रिक्स है उसके रिजल्ट को अगर हम A में ऐड करें तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और यही हमारी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है, यही हमारी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है। तो इट मीन्स मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्पिटिटिव कब होगा, जब हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, मतलब A प्लस बी जो है वो B प्लस ए के इक्वल आना चाहिए। और एसोसिएटिव कब होगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन की थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है। आइए अब देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन की थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स एडिशन में एक एडिटिव आइडेंटिटी ज़रूर होती है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, देखिए आपको पता है जब भी हम किसी नंबर में, मान लीजिए 2 ये नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करें, इसमें हम क्या ऐड करें कि मुझे वापस 2 मिल जाए। मीन्स आइडेंटिकल, देखिए मुझे आइडेंटिकल नंबर ही मिल जाए, वही नंबर वापस मिल जाए। आप बोलोगे इसमें 0 ऐड करें, है ना। अगर मैं इसमें 0 ऐड करूँगी तो मुझे सेम, देखिए सेम नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 0 जो है ना, ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम ऐसे ही मैट्रिक्स में भी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मान लीजिए ये मेरी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है ना, तो इस मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, नल मैट्रिक्स। अगर ये 2/2 का ऑर्डर है तो नल मैट्रिक्स भी हमारा 2/2 का होगा। नल मैट्रिक्स क्या मतलब, 0 मैट्रिक्स, राइट। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स में 0 को ऐड करते हैं तो वापस मुझे यही ए मिलता है। और सेम ऐसे ही यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं 0 में ए को ऐड करूँ तब भी मुझे ए ही मिलेगा। तो यहाँ पर 0 क्या है, हेयर 0 मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर ये जो है ना, ये O है, O और M क्रॉस N ये इसका ऑर्डर है। तो ये जो नल मैट्रिक्स होती है ना, ये नल मैट्रिक्स, ये हर एक मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैंने लिया ए मैट्रिक्स लिया, मेरा ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बताइए। इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, क्या होगी, ये देखिए 0 0 0 0 0 0। ये जो है ना, ये इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है, ये इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों, क्योंकि अगर आप ए में 0 मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वापस आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगा, वापस आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगा, राइट। तो इसलिए 0 मैट्रिक्स जो है वो हर एक मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, तो आपको नल मैट्रिक्स लिखना है और वो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर में होना चाहिए जो आपका गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है। आइए अब मैट्रिक्स एडिशन की फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब देखिए बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स में कि दोनों में से कौन सी वैल्यू क्या है। तो आपको याद रखना है जब एडिटिव आइडेंटिटी आती है ना, एडिटिव आइडेंटिटी इट मीन्स आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, सेम नंबर मुझे वापस मिल जाए, सेम नंबर मुझे वापस मिल जाए। और ऐसा कब होगा, अगर आप नंबर में 0 ऐड करोगे, है ना। तो 0 मैट्रिक्स जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। हर एक मैट्रिक्स की 0 मैट्रिक्स जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब एक वो मैट्रिक्स जिसको मैट्रिक्स में ऐड करने के बाद उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स में हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें जिससे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स 0 मैट्रिक्स आ जाए। आपको पता है -a ऐड करेंगे, तो ये जो -a जो है ना,
ये जो माइनस ए है इसी को हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से मेरी बात सुनिए, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नाम से समझ आ रहा होगा, आइडेंटिटी मतलब सेम मुझे वापस वो मैट्रिक्स मिल जाए। ऐसा कब होगा? जब आप उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे। तो मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी मैट्रिक्स होती है? नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स। और एडिटिव इन्वर्स का मतलब है मैट्रिक्स में आप कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे कि मुझे मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे? उसका नेगेटिव मैट्रिक्स, है ना। तो इस नेगेटिव मैट्रिक्स को हम उस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स कहते हैं या फिर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। अब मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ये आपकी मैट्रिक्स है 2 3 -4 6 -5 और 7, ये लीजिए, ठीक है। ये आपकी एक मैट्रिक्स है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स निकालिए, मतलब हम इसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें जिससे मुझे इसकी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ना, नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -3 4 -6 5 और -7। ये देखिए नेगेटिव ए का मतलब क्या है, हमने हर एक मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 -2 हो गया, 3 -3 हो गया, -4 4 हो गया, 6 -6 हो गया, -5 5 हो गया और 7 जो है ये -7 हो गया। तो ये क्या है? ये क्या है हमारी, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमारा इसका एडिटिव इन्वर्स है, इस वाली मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और मान लीजिए अगर मैंने कहा होता है इस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी निकालिए, इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी निकालिए, तो इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती? ये देखिए, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये देखिए 0 0 0 0 0 0। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, ये इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है मैट्रिक्स में हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें जिससे मुझे वापस आइडेंटिटी, मतलब वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी है। और मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें, कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें जिससे हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है हम -a मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स में। आइडेंटिटी से समझ लेना, आइडेंटिटी का मतलब सेम मैट्रिक्स का मिलना। तो जीरो मैट्रिक्स जो होगी उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी और जो बच गया वो -a, वो उसकी एडिटिव इन्वर्स होगा। तो आई होप आपको मैट्रिक्स एडिशन की चारों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई होगी, राइट। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ऑपरेशन में एडिशन की बात करने के बाद चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिसेस का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा था दो मैट्रिसेस को हम जब ऐड करते हैं तो हमारी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सेम वही कंडीशंस जब दो मैट्रिसेस का हम डिफरेंस निकालते हैं, सेम वही कंडीशंस इसमें भी अप्लाई होती है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, राइट। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम डिफरेंस निकालते वक्त भी हमारी कंडीशन यही है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को तभी हम माइनस कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनेगी, मतलब a माइनस बी जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर भी वही होगा जो दो मैट्रिक्स हमें गिवन है जिनका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। मतलब अगर a और b जिनका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं उनका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जो न्यू मैट्रिक्स होगी a माइनस बी उसका ऑर्डर भी हमारा m क्रॉस n होगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, a मैट्रिक्स मान लेते हैं। मैंने मैट्रिक्स लिया -3
8, 9, 4, -7, -2। ये मेरी ए मैट्रिक्स है, ठीक है। और अब मैं ले लेती हूँ बी मैट्रिक्स। मेरी बी मैट्रिक्स है 5, -7, 2, -4, 8 और 6। ये मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए, क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकती हूँ? हाँ, मैं निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 3। और इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। तो इसका मतलब हम इसमें इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस निकालने की भी सेम वही कंडीशन है जो एडिशन में हमारी सेकंड कंडीशन थी। तो एडिशन में सेकंड कंडीशन क्या थी? फर्स्ट टर्म बाय टर्म हम उसमें ऐड करते थे, है ना। तो सेम यहाँ पर भी टर्म बाय टर्म हम माइनस करेंगे। मतलब पहले एलिमेंट्स में से इसका पहला एलिमेंट माइनस करेंगे, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट माइनस करेंगे, और थर्ड एलिमेंट में से थर्ड एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। ए माइनस बी ये निकालना है मुझे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में से इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट माइनस करेंगे, और थर्ड में से थर्ड को माइनस करेंगे, माइनस का 2, राइट। अब यहाँ पर भी 4 में से माइनस करना है -4 को, -7 में से माइनस करना है 8 को, और -2 में से माइनस करना है 6 को। ये हमें माइनस करना है, राइट। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, -3, -5, -8, 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 में 7 को ऐड करेंगे 15, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7, 4 माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 8 हो जाएगा। -7 -8 माइनस का 15, और -2 -6 माइनस का 8। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई है, मतलब ए माइनस बी आ गया है। अब देखिए, जैसे जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ऐड करके जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर वही होता है जो हमें दो मैट्रिक्स गिवन होती है जो उसका ऑर्डर होता है। सेम यहाँ पर भी ए और बी, देखिए इन दोनों का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो जो हमारी ए माइनस बी की न्यू मैट्रिक्स बनेगी ना, उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 होगा। आप चेक कर लीजिए, देखिए नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। जैसे हम एडिशन करते हैं ना, सेम ऐसे डिफरेंस है, कोई भी फ़र्क नहीं है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा मैट्रिक्स में हम दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जब भी हमें दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है, बस आपको ये देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उसका डिफरेंस नहीं निकाल सकते। और मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालते हैं तो जो न्यू मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर भी वही होता है, जो हमें दो मैट्रिक्स गिवन होती है जो उनका ऑर्डर होता है वही हमारी न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। चलिए अब बात करते हैं मैट्रिक्स के थर्ड ऑपरेशन की। आइए मैट्रिक्स ऑपरेशन में अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स विद ए नंबर इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स विद ए नंबर इज कॉल्ड ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब जब हम मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ध्यान से सुनिए और इसको याद रखिए। जब हम किसी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखिए ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जरूरी नहीं है 4 है 4 हो, 2 हो, 3, 5, 8, -4 कुछ भी हो, अगर मैं इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो चलिए निकालते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ए को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हर एक एलिमेंट को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। हर एक एलिमेंट को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, माइनस का 16, 8, 4, 20, माइनस का 28, माइनस का 28। तो 4a जो हमने निकाला है उसका आंसर आया 12, -16, 8, 4, 20 और -28। ये है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स विद ए नंबर
किसी भी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स विद ए नंबर इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मेरा ए मैट्रिक्स था, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैं यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, तो ये मेरा आंसर आ गया, ये मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है। आइए अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की। आइए अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, आप उनको ऐड करके किसी भी स्केलर से, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स को अलग से उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी मैट्रिक्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए। तो या तो ऐड करके दोनों मैट्रिसेस को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, या दोनों मैट्रिसेस को अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर आप ऐड कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लीजिए दो स्केलर हैं, दो नंबर हैं के और एल, राइट, दोनों को ऐड करके आप ए से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ए को पहले के से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, और ए को फिर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लीजिए दो स्केलर हैं, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर पहले एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए फिर बाद में दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया है, इस बार के को हमने अंदर ले लिया है, मतलब पहले ए को आप के से मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में आप एल से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। चलिए मैं एक प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रही हूँ। तो देखिए, मान लेते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि मेरी ए जो मैट्रिक्स है वो 1 2 2 3 है, और बी मैट्रिक्स जो है मेरी वो 3 1 4 1 है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने के की वैल्यू को 2 ले लिया है, और एल की वैल्यू को मैंने यहाँ पर 3 ले लिया है, एल की वैल्यू को 3 ले लिया है। मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रही हूँ। तो पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए ए को बी में ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। तो पहले निकालना है मुझे ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो कैसे निकालते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। 1 को 3 में ऐड करेंगे 4, 2 को 1 में ऐड करेंगे 3, 2 को 4 में ऐड करेंगे 6, 3 को 1 में ऐड करेंगे 4। ये मैंने ऐड कर लिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये कहता है कि ए प्लस बी को आपको के से मल्टीप्लाई करना है। के की वैल्यू क्या है 2, राइट। तो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल रही हूँ मैं के को, मतलब 2 से 2 ए प्लस बी, मुझे ये निकालना है, राइट, यही निकालना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी की जो मैट्रिक्स आई है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली पार्ट आ चुका है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है, राइट हैंड साइड कहता है कि आपको के को ए से मल्टीप्लाई करना है और के को बी से मल्टीप्लाई करना है। हमें ये करना है, तो क्या करना है, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 2 है, राइट। ए की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू हमारी 1 1 2 2 3, ये मेरी ए की वैल्यू है, राइट। चलिए अब के की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3 1 4 1, ये मेरी बी की वैल्यू है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से किया 6, यहाँ भी 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। और अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करते हैं। 2 में 6 को ऐड किया 8, 4 में 2 को ऐड किया 6, 4 में 8 को ऐड किया 12, 6 में 2 को ऐड किया 8, और ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। और आप चेक कर लीजिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है ना। और देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, राइट। इट मीन्स के ए प्लस बी जो है वो के ए प्लस के बी इसके इक्वल आ गया है, इसके इक्वल आ गया है।
सेम ऐसे ही हम सेकंड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखा दिया है। तो ये थी हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 3 प्रॉपर्टीज़, राइट। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स में हमारा लास्ट ऑपरेशन कौन सा है। मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझने के बाद आइए अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब देखिए, जैसे 2 मैट्रिसेस को ऐड करते वक्त कुछ कंडीशंस थी ना। कौन सी 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते थे? जिन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है हम उन 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंस के केस में भी था। 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस हम तभी निकाल सकते हैं जब उन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस बिल्कुल ही डिफरेंट केस है और ये मैट्रिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस समझ नहीं आएगा तो आप मैट्रिक्स के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता है। अब देखिए, मैट्रिक्स में जब 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब कौन से 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? कौन से 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? देखिए, ये मेरी ए मैट्रिक्स है, राइट। ए आई जे इसके एलिमेंट है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। ये मेरी बी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर n क्रॉस p है। अब कौन सी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए, पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हम कब कर सकते हैं? अगर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है, ये इक्वल होना चाहिए इसके इक्वल। देखिए, मस्ट बी सेम, ये इक्वल होना चाहिए इसके। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कॉलम है ना, इस मैट्रिक्स का कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यहाँ देखिए, प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ number of columns of first matrix A is equal to number of rows of second matrix B। तो देखिए, 2 मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, ये देखिए, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगी, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है, नहीं। उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p। तो देखिए, जब भी 2 मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आपको क्या कंडीशन चेक करनी है? फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बी। और जो हमारी मैट्रिक्स आएगी, मतलब जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। आइए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। और देखिए, यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, देखिए n के इक्वल है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p, तो ये इसका ऑर्डर होगा। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए और प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर जो होगा वो m क्रॉस p होगा। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखिए, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है ना, वो हमारा क्या होता है? ए बी। अब इसमें हमारा जो ए होता है, ए, इसको हम कहते हैं द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द प्री फैक्टर, और जो बी है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं पोस्ट फैक्टर। ए
द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द प्रीफैक्टर और बी मैट्रिक्स को हम कहेंगे द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द पोस्ट फैक्टर। आइए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट मतलब जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था ना, एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल आ रहा था, है ना, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ए भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी एग्जिस्ट करे, मतलब मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट। ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जाम्पल से, मीन्स एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब देखते हैं कि मैट्रिक्स में दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने सीखा कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा तो उनको एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। कौन सी कंडीशन को? फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, राइट। और यहाँ पर देख लीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3×3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3×2। और देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखना कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है। ध्यान से समझना। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन होती है ये तो इन दोनों ने सेटिस्फाई कर दिया है, मीन्स मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अभी हम रो में ही चलते रहेंगे जब तक सारे कॉलम्स मल्टीप्लाई ना हो जाए, तो रो का पहला एलिमेंट आ गया। अच्छा अब इसी रो को हमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। हमें ये मल्टीप्लिकेशन इसी रो में तब तक करनी है जब तक सारे कॉलम्स ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसी फर्स्ट रो को हमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिए, 2 इंटू में -2, राइट, प्लस 1 इंटू में 1, प्लस 3 इंटू में -3, ठीक है। सेकंड कॉलम भी ख़त्म हो गया। बस अब हमें रो में आगे नहीं बढ़ना है, हमारे इस मैट्रिक्स की रो कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट वाली रो कंप्लीट हो गई है, राइट। और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं बीच में हमेशा प्लस का साइन आता है। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, अब सेकंड रो में हमें मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रो में एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई, -2 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट कॉलम ख़त्म। अब इस रो को हमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 3 को -2 से, 3 को -2 से, -2 को 1 से और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सेकंड रो भी हमारी हो गई है, सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बात करते हैं थर्ड रो की, तो थर्ड रो को भी हमें दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। -1 को 1 से, 0 को 2 से, 1 को 4 से, 1 को 4 से, राइट। मल्टीप्लाई हो गया यहाँ तक। अच्छा अब ये हमें एक और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, -1 को -2 से, 0 को 1 से और 1 को -3 से, ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन।
इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको समझ आया कैसे मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर? ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 को 1 से, फिर बीच में प्लस का साइन, 1 को 2 से, फिर बीच में प्लस का साइन, 3 को 4 से, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और रो में ही एलिमेंट्स लिखते चले जाएंगे जब तक हमारे सारे कॉलम्स कंप्लीट ना हो जाए। फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिखा, फिर थर्ड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया और हमने इसको यहाँ पे लिखा। राइट, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 + 2 और +12, ये हो गया हमारा +12। राइट, अच्छा अब इसकी बात करते हैं, -4 + 1 -9, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 - 4 + 4 -6 -2 -3, माइनस का 1 प्लस का 0 प्लस का 4, और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 - 1, ये हो जाएगा हमारा 2, यह हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा -3। चलिए अब टोटल आंसर हमारा क्या आया, देखिए 12 + 2 14 और ये 2 16, ये हो गया मेरा -13 और 1 माइनस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो -12, 4 4 ये 0 हो गया और यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। अब इसकी बात करते हैं, -6 - 2 8 और 3 -11, यहाँ पर 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी -1, ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन। राइट, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 × 2, और आप देख लीजिए 3 ही रो है और 2 ही कॉलम है, 3 ही हमारी इसमें रो है और 2 हमारे कॉलम है। तो यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स जो है, ए बी इज़ डिफाइंड, यहाँ पर हमारा ए बी डिफाइंड हो रहा है। राइट, अब चेक करते हैं क्या बी ए ये हमारा इसमें डिफाइंड होगा, क्या इसमें हमारा बी ए डिफाइंड होगा? चलिए चेक करते हैं। अभी हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया और हमने देखा कि इस केस में हमारा ए बी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी जो है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें चेक करना है क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा, क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा? तो चलिए इसका मतलब मुझे पहले यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 - 2 2 1 4 -3, तो ये मेरी बी मैट्रिक्स है ना, ये मेरी बी मैट्रिक्स है। और ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारी 2 1 3 3 -2 1 -1 0 1, ये मेरी ए मैट्रिक्स है। राइट, अब मुझे देखना है कि क्या मैं बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मीन्स बी ए मैट्रिक्स हमारी एग्जिस्ट करेगी, बी ए मैट्रिक्स हमारी एग्जिस्ट करेगी। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, जबकि ये इक्वल नहीं है। ये देखिए ये हमारे सेम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इन दिस केस बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। इस वाले केस में हमारा बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, बी ए एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? बिकॉज इन बी नंबर ऑफ कॉलम्स इज
नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, नंबर ऑफ रोज इन ए। तो यहाँ पर अभी हमने देखा बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। तो इन दिस केस बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इन बी नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस दी हुई है, राइट। पहले हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है या नहीं आ सकती, मतलब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या कंडीशन चेक करनी होती है? इसके लिए हमें चेक करना होता है कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, राइट। और देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल हैं। मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इट मीन्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब प्रोडक्ट ए बी निकालते हैं। तो अब हमें निकालना है ए बी। अब हमें ए बी निकालना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्या बताया था? फर्स्ट रो को हमें कॉलम से, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने हैं, राइट। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 को 2 से करना है, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर +3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। यही बताया था ना। हमने क्या किया? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है और बीच में हमने प्लस के साइन लगाए हैं, राइट। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी रो में हम एलिमेंट्स लिखते चले जाएंगे। तो 1 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 को 3 से, -2 को 2 से, +3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोनों कॉलम्स ख़त्म हो गए हैं, आगे और कोई कॉलम नहीं है। इट मीन्स हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट रो को हमने पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो की बारी है, तो अब हम जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो सेकंड रो में लिखेंगे। तो सेकंड रो को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 3 को 2 से, 2 को -1 से और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? 3 को 3 से, 2 को 2 से, बीच में प्लस का साइन, -1 को -5 से, राइट। तो अब हमारी सेकंड रो भी ख़त्म हो गई है। तो अब हमें आगे नहीं बढ़ना है। अगर हमारी एक और रो होती तो हम उस रो को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते और यहाँ पर हमारी थर्ड रो बनती, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 2, माइनस प्लस का 2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा 12। अब इसकी बात करते हैं। देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15। चलिए अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 6, -2 -4, ये हो जाएगा हमारा 9, प्लस में 4, माइनस प्लस, ये हमारा हो जाएगा 5, राइट। चलिए अब प्रॉपर सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 12 प्लस में 4 16, ये हो गया 19, माइनस का 19, 3 माइनस किया, माइनस का 16, -6 + 6 0, और ये हमारे पास आ जाएगा 9, 15, 9 प्लस में 4 13 में हमने 5 को ऐड किया 18, ये हमारा 18 आ गया। तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन, अच्छा अब इसका ऑर्डर क्या बना? देखिए
मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम नंबर सेकंड मैट्रिक्स के रो नंबर के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर हमारी ए बी मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर हमारी हेयर ए बी मैट्रिक्स जो ए बी जो है प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड हो रहा है, ए बी इज़ डिफाइंड, ए बी हमारा डिफाइंड हो रहा है। या फिर कह लीजिए कि ए बी जो है वो एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर ए बी हमारी एग्जिस्ट करती है। अब हमें देखना है क्या बी ए की क्या कंडीशन है, क्या यहाँ पर बी ए हमारा एग्जिस्ट करेगा, क्या हमारा यहाँ पर बी ए एग्जिस्ट करेगा, और करेगा तो उसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा, राइट। चलिए अब हम बी ए की वैल्यू निकालते हैं। अभी हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया और हमारा मल्टीप्लिकेशन मतलब ए बी जो है वो ये आया है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, राइट। तो हमने देखा कि ए बी मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हमें चेक करना है क्या बी ए मैट्रिक्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बी और ए को लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे बी ए मैट्रिक्स निकालनी है। तो पहले मैं बी मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख लेती हूँ। बी मैट्रिक्स हमारी है 2 3 -1 2 4 -5, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, राइट। ये हमारी बी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स हमारी ये है। मुझे क्या निकालना है, बी ए निकालना है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए इसका ऑर्डर हमारा क्या है 3 क्रॉस 2। अब अगर मुझे बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, अगर मुझे बी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर इक्वल है, ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हमें निकालना है हमें निकालना है बी ए, हमें बी ए निकालना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए बी के फर्स्ट रो को ए के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना। तो चलिए करते हैं। देखिए 2 को 1 से, 2 को 1 से और 3 को 3 से, प्लस 3 को 3 से, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसी रो को हमें सेकंड कॉलम से करना है और एलिमेंट्स हम रो में ही लिखते चले जाएंगे जब तक सारे कॉलम्स हमारे ख़त्म ना हो जाए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस का साइन आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा सेकंड कॉलम भी ख़त्म हो गया है। अब हमें इस रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस का साइन आएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब सारे कॉलम हमारे ख़त्म हो गए। देखिए इस रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है, कॉलम सारे ख़त्म हो गए। तो हमारी मैट्रिक्स में ये देखिए, हमारी मैट्रिक्स में ये जो है फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो सेकंड कॉलम की बात करते हैं, सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से, +2 को 3 से, -1 को -2 से, और 2 को 2 से, +2 को 2 से, -1 को 3 से, -1 को 3 से, प्लस और 2 को -1 से, राइट। अब थर्ड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 4 को 1 से, 4 को 1 से, फिर -5 को 3 से। अब 4 को -2 से, -5 को 2 से, 4 को 3 से, 4 को 3 से, प्लस -5 को -1 से, -5 को -1 से, राइट। ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकालते हैं। फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, चलिए। तो देखिए ये हो गया 9 में 2 को ऐड किया 11, तो ये आ गया हमारा 11, -4
प्लस में 6 क्या आएगा 2, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, राइट। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, ये हो गया 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। प्लस में 4 और प्लस में 2 क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब इसकी बात करते हैं, -3 और -2 माइनस का 5, 4 और यहाँ पर आएगा हमारा, ये हो गया 4, ये हो गया 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 18, ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा प्लस का 5, ये हो जाएगा हमारा 17, ये हो गया हमारा 17। तो हमारी BA मैट्रिक्स हमारी ये आई है, राइट। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, देखिए 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, राइट। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 3 क्रॉस 3। तो ये दो मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर हम A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का आ रहा है, और अगर हम B को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है और हमारा BA मैट्रिक्स ये आया है। अब आपने यहाँ पर एक ये चीज़ बात नोटिस की है, AB देखिए BA के इक्वल नहीं है, AB BA के इक्वल नहीं है, यहाँ पर AB BA के इक्वल नहीं आ रहा है, AB BA के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो होल्ड नहीं करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general means 99.9% केसेस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब AB कभी भी BA के इक्वल नहीं आता है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें AB BA के इक्वल आता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें AB जो होता है वो BA के इक्वल आता है। हम वो केसेस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या दिखाया है, देखिए पहला जो हमने केस किया था, पहला जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था उसमें क्या हो रहा था, AB तो एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन BA एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, राइट। और ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें हमने जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो AB भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और BA भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। अभी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड दो एग्जांपल्स देखे। फर्स्ट एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें AB को मल्टीप्लाई करने पर AB मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन BA मैट्रिक्स उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और सेकंड एग्जांपल ऐसा एग्जांपल था जिसमें दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर मीन्स A और B को मल्टीप्लाई करने पर AB प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा था और BA प्रोडक्ट भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा था। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें A और B दोनों को मल्टीप्लाई करने पर AB भी हमारा एग्जिस्ट करे और BA भी हमारा एग्जिस्ट करे। तो देखिए यहाँ पर हमारी दो कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो ऐसे केस में A और B को आपस में मल्टीप्लाई करने पर AB भी हमारा एग्जिस्ट करेगा और BA भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए A मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर हमारा M क्रॉस N है और ये हमारी B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर P क्रॉस Q है। अब इस केस में AB और BA दोनों हमारा डिफाइंड होगा, मतलब दोनों मैट्रिसेस जो है वो हमारी एग्जिस्ट करेगी कब, अगर पहली कंडीशन तो हमें पता ही है कि N जो है वो P के इक्वल होना चाहिए, N जो है वो P के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि M जो है ना वो Q के इक्वल होना चाहिए, राइट। देखिए N जो है वो P के इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये कंडीशन है ही, नंबर ऑफ रोज, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो N तो P के इक्वल होना ही चाहिए और अगर Q
एम के इक्वल हो गया, अगर क्यू एम के इक्वल हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी भी हमारा एग्जिस्ट करेगा और बी ए का प्रोडक्ट भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। ये हमारी पहली कंडीशन है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये ए मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है ना, एम क्रॉस एन। अब जो दूसरी मैट्रिक्स होगी ना, उसका जो ऑर्डर है ना रिवर्स होना चाहिए। यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स है अगर एम क्रॉस एन है, राइट, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो बी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, ये जो ऑर्डर है इसका रिवर्स होना चाहिए। मतलब बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एम होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तभी क्या होगा, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए बी भी हमारा एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इसका रिवर्स मतलब एन क्रॉस एम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारी दोनों मैट्रिक्सेस जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब दोनों की दोनों मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मीन्स हमारा ए मैट्रिक्स भी मान लीजिए अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो बी भी हमारा 2/2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर हमारा ए मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स है तो हमारी बी मैट्रिक्स भी हमारी 3/3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स इन दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो उस केस में हमारी ए बी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगी और बी ए मैट्रिक्स भी हमारी एग्जिस्ट करेगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 99.9% केसेस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। मतलब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होती है। कम्यूटेटिव का मतलब हमें दो मैट्रिसेस लेनी है। अगर हम एडिशन में कम्यूटेटिव दिखाते हैं तो ए प्लस बी हम इक्वल दिखाते हैं बी प्लस ए के, लेकिन एडिशन में तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 99.9 केसेस में ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगी। पहली की कंडीशन मतलब पहला केस, ए बी एग्जिस्ट करता है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड केस, बी ए एग्जिस्ट करता है लेकिन ए बी हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। और थर्ड केस, ए बी और बी ए दोनों हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगी। तो ये तीन केसेस हैं। ए बी हमारा एग्जिस्ट करता है तो बी ए नहीं करता है, बी ए अगर हमारा एग्जिस्ट करता है तो ए बी नहीं करता है, और अगर दोनों हमारे एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों हमारे इक्वल नहीं होंगे। मेन कंडीशन हमारी ये है कि ए बी बी ए के इक्वल हमारा नहीं आता है, तो उस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए अब देखते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा केस होगा ना जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होगी। चलिए देखते हैं वो कौन सी कंडीशन है। अभी मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। मतलब 99.9% केसेस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। इसका मतलब कोई ना कोई केस ऐसा तो ज़रूर होगा जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगी। मीन्स दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर ए बी बी ए के इक्वल आए, राइट। चलिए देखते हैं वो कौन सी कंडीशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में समटाइम्स होल्ड फॉर मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में समटाइम्स होल्ड फॉर मैट्रिसेस। अब कौन से उसमें होगा, देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। अब इस लाइन को आप याद कर लीजिए, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको खुद से एग्जाम्पल लिखना होगा। आपको दो मैट्रिसेस ऐसे लिखने होंगे जो कम्यूटेटिव हो, मतलब जिनको मल्टीप्लाई करके ए बी बी ए के इक्वल आए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो भी दोनों मैट्रिसेस जो है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। और अब मैंने डायगोनल मैट्रिसेस आपको बताया कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैंने आपको समझाया था कि डायगोनल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो डायगोनल मैट्रिसेस के एग्जांपल्स लिए हैं, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अब ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होंगे।
अब आप कहेंगे मैम प्रूफ करके दिखाइए, चलिए प्रूफ करते हैं। पहले ए बी निकालते हैं, पहले हम ए बी निकाल रहे हैं। तो ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 12 प्लस 0 कितना हो गया 12, तो ये हो गया हमारा 12। अब इसी रो को हमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 प्लस 0 ये हमारा 0 हो गया, राइट। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को दोनों ही कॉलम से। तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये हमारा 0 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 0 में 15 ऐड करेंगे तो हमारा ये 15 आएगा। तो ये आ गया हमारा ए बी, ये आ गया हमारा ए बी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बी ए निकालना है, बी ए। तो बी ए जब हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसके फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। हमें बी ए निकालना है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखी हुई है, ए मैट्रिक्स को एक बार फिर से लिख लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। देखिए मैंने ए मैट्रिक्स को यहाँ पे दोबारा से लिख लिया है 3 0 0 5। देखिए अब मुझे क्या निकालना है, पहले मैंने क्या निकाला ए बी, अब मुझे क्या निकालना है बी ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 12 में 0 को ऐड करेंगे 12, तो यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा। अब इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, तो हमारा यहाँ का एलिमेंट 0 आ गया। अब इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 0 में 15 ऐड करेंगे तो हमारा 15 आएगा, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। और आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या देखा कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ रहा है, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी जो है बी ए के इक्वल आ रहा है, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ रहा है। तो कभी भी आपसे अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको 2 मैट्रिसेस ऐसी लिखनी है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करती हैं, तो आपको अगर 2 मैट्रिसेस ऐसी लिखनी होगी तो आपको कौन सी मैट्रिसेस लिखनी है, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पर मैंने 2x2 और 2x2 की मैट्रिक्स लिया, आप 3x3 की भी डायगोनल मैट्रिसेस ले सकते हैं, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आएगा। तो देखा आपने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो 99.9 केसेस में कॉम्पिटिटिव नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में होती है। तो उसमें से कुछ केसेस में से एक केस हमारा ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज़ ऑलवेज कॉम्पिटिटिव, इज़ ऑलवेज कॉम्पिटिटिव। चलिए अब देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटिटिव लॉ जो है वो जनरली होल्ड नहीं करता है। चलिए अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब आपको याद होगा मैट्रिक्स एडिशन में भी मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने कहा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमेशा हमें 3 मैट्रिसेस लेनी होती है, तो वहाँ पर हमने ऐड किया था, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर आपको ए मैट्रिक्स ऐसी दी हुई है, ये बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है, ऑर्डर पर ज़रा ध्यान देना, ऑर्डर कैसे दिया हुआ है। देखिए ऑर्डर इस टाइप का होगा कि यहाँ पर एन जो है, देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होगा, ठीक है। और देखिए जब बी मैट्रिक्स को जब मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगी तो देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होगा। देखिए तीनों मैट्रिसेस में ऑर्डर पे ज़रा ध्यान दीजिए। ए मैट्रिक्स m क्रॉस n है, तो यहाँ पर n पहले आएगा, यहाँ पर n होगा, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो यहाँ पर n होना चाहिए। तो देखिए n क्रॉस p,
और अगली जो मैट्रिक्स होगी सी मैट्रिक्स में यहाँ पर पी है तो यहाँ पर पहले पी होना चाहिए, ठीक है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब ये तीनों मैट्रिसेस में हमारे ऑर्डर अगर इस टाइप के हो, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर हम उसको सी से मल्टीप्लाई करें, अगर हम उसको सी से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड हो गया ये, राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, बी को पहले सी से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को देखिए, उस रिजल्ट से अगर हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स ए बी को पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करना है, बी सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को इसके रिजल्ट से मल्टीप्लाई करना है। ये अगर ये इक्वल आते हैं तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों यूज़ होंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मान लीजिए मैंने दो मैट्रिक्स को अगर ऐड किया है और थर्ड मैट्रिक्स में इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो कैसे होगा, ए बी प्लस ए सी, ये इसके इक्वल होगा। देखिए फिर से सुनिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों आता है। तो एडिशन के अकॉर्डिंग अगर मैंने दो मैट्रिक्स को ऐड किया तो थर्ड मैट्रिक्स से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप दोनों को ऐड करके, ठीक है, इसके रिजल्ट से ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई किया। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर। पहले देखिए, हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा ना वो बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर एन है, तो देखिए यहाँ पर भी एन है। ये चाहे कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी एन होना चाहिए, ठीक है। एन क्रॉस एम क्रॉस एन था, यहाँ पर एन क्रॉस पी हो गया। अब यहाँ पर एडिशन देखिए, बी प्लस सी है ना, इसका मतलब जो बी का ऑर्डर होगा ना वही सी का ऑर्डर होना चाहिए, जो बी का ऑर्डर होगा वही सी का ऑर्डर होना चाहिए। क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन में मैंने आपको बताया था ना, दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर देखिए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है एन क्रॉस पी है ना, और देखिए सी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी मैंने यहाँ पर एन क्रॉस पी लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए ए और बी को, यहाँ देखिए ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसका मतलब यहाँ का एन इसके रो के इक्वल होना चाहिए। और अगर मैं ए को सी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए को सी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर एन है ना, यहाँ पर एन, तो यहाँ पर भी हमारा एन होगा। और यहाँ देखिए बी प्लस सी है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए बी का ऑर्डर एन क्रॉस पी और सी का ऑर्डर भी एन क्रॉस पी। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज समझ आ गई होगी। चलिए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अगली प्रॉपर्टी कौन सी है वो देखते हैं। आइए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की लास्ट की दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी सेम मैट्रिक्स एडिशन की तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। अब आपको याद होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी नाम से समझ आ रहा होगा ना, मतलब किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें सेम आइडेंटिटी मतलब सेम नंबर मिल जाए, जीरो, है ना। तो मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। आप खुद सोचिए, मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2 मिल जाए, है ना। आइडेंटिटी का मतलब क्या, सेम मिल जाए। तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, नंबर में 1 से, है ना। और मैट्रिक्स में 1 क्या होता है मैट्रिक्स में, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं जिसमें जिसमें हमारे यूनिट आता है, उस वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो होती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जरा ध्यान से समझिए। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करता है, आइडेंटिटी मतलब मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए। आपको पता है नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे। और अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में पूछ रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मीन्स हम मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए।
तो हमारी वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, यूनिट मैट्रिक्स। मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा, या फिर यूनिट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हेयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको ध्यान रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या था, मतलब हमें एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी थी जिसको अगर मैं ए के साथ ऐड कर दूं तो मुझे वापस एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, ए को हमने ए में क्या प्लस किया था, नेगेटिव ए। तो नेगेटिव ए जो था ना एडिशन में हमारी एडिटिव इन्वर्स था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें, ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। तो अगर हम ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए को अगर हम ए इन्वर्स, इसको हम इन्वर्स बोलते हैं, अगर हम ए को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई मैट्रिक्स मिलेगा, या फिर हम इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें आई मैट्रिक्स मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी, यूनिट मैट्रिक्स, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा होगा, मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो यहाँ पर ए इन्वर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आई होप अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, राइट। तो आज हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। हमने पहले पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता है। दूसरा हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और लास्ट हमने पढ़ा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर आता है ना तो उन्हें आइडेंटिटी याद होती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और मोस्टली स्टूडेंट्स इसको टिक करके आते हैं। ये जो हमारा आंसर है ना इसको टिक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग कंडीशंस हैं। देखिए दोनों अलग कंडीशंस हैं, ऐसा क्यों, देखिए अगर मान लीजिए मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, इसका यही मतलब हुआ ना, है ना। चलिए पहले ए को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी। अब चलिए बी को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो गया, राइट। यहाँ तक सही है। अच्छा अब देखिए हम यहाँ पर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, है ना। ए बी अगर बी ए के इक्वल हुआ, या फिर ये कह लीजिए अगर बी ए बी के इक्वल हुआ, तभी तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे, है ना। अगर ये बी ए बी के इक्वल हुआ, अगर ये बी ए बी के इक्वल हुआ तभी तो ये ट्वाइस ऑफ ए बी होगा, है ना। लेकिन ऐसा कब होगा, बी ए बी के इक्वल कब होगा, जब ए बी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे, जब ए एंड बी दो ऐसी मैट्रिक्स हो जो कम्यूटेटिव हो, जब ए एंड बी ऐसी मैट्रिसेस हो जो कम्यूटेटिव हो, तभी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना ये लिख सकते हैं। फिर से समझिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, और यहाँ पर ये ना दिया हो कि ये कम्यूटेटिव है, तब तो आप इसका आंसर यही लिखोगे, आप इसका आंसर यही लिखोगे। ध्यान दीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप गलत नहीं कर सकते। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप मैट्रिक्स एमसीक्यू में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ये देख लेना है, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तब तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, राइट, क्योंकि कम्यूटेटिव तो लिखा नहीं है। अब देखिए इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मतलब ए बी अगर बी ए के इक्वल है, तब हम क्या करेंगे, देखिए बी ए की जगह भी हम ए बी लिख देंगे,
बी ए की जगह भी हम ए बी लिख देंगे, तो इससे क्या होगा, ए बी प्लस ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी, तो तब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर ए एंड बी हमें कॉम्पिटेटिव दिया होगा तभी हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे, अदरवाइज अगर हमें ऐसा दिया हुआ है तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ये लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। आइए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इफ ए एंड बी आर कॉम्पिटिटिव मीन्स ए बी अगर बी ए के इक्वल है, तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिटी याद रहती है, तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वहाँ पर हमें ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी होता है, ऑप्शन में ये ऑप्शन भी होता है, ऑप्शन में यहाँ पर तो प्लस होता है, ठीक है, या फिर फोर्थ ऑप्शन होता है, यहाँ पर हमारा प्लस होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट ना इसको टिक करके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पहले ये देख लेना है कि कंडीशन क्या दी हुई है। अगर कंडीशन दी हुई है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तब तो आप ये टिक करोगे, और अगर कंडीशन दी हुई है दोनों कॉम्पिटिटिव है, तब आप ये टिक करोगे। ये कैसे आएगा पता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, आपको ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है ना। अच्छा कैसे करोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए बी, अब बी से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का बी ए और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया, राइट। अगर आपको ये दिया हुआ है कि ये कॉम्पिटिटिव है, अगर ये कॉम्पिटिटिव होगा तभी तो बी ए जो होगा ए बी के इक्वल होगा, तभी तो बी ए बी के इक्वल होगा, और तब हम लिख सकते हैं माइनस का ट्वाइस ए बी, तब हम ये लिख सकते हैं। देखिए तब हम ये लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, एमसीक्यू में मैट्रिक्स के एमसीक्यू में ना इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो आप ये देख लेना। अगर सिर्फ लिखा है ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस, तब तो आप ये इस पर टिक करोगे। अगर आपको दिया हुआ है ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, मतलब ए बी बी ए के इक्वल है, तब आप लिखोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। इफ ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव मीन्स ए बी अगर बी ए के इक्वल है, देन ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए पहले के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के की तरह ही स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो इस पर टिक करके आते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि कंडीशन हमें ये दी होती है, कंडीशन हमें ये दी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कंडीशन ये है तो आप ये टिक करोगे, और अगर साथ में ये बोला हो कि ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, तब आप उसमें ये टिक करोगे, राइट। तो देखिए ए प्लस बी को अगर मैं ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँ, ए प्लस बी को अगर मैं ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ए से मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बी ए, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, राइट, यही बनेगा ना। लेकिन अगर मुझे कॉम्पिटिटिव दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, बी ए जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा, और अगर ये ए बी के इक्वल हो गया तो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, ए बी से कैंसिल हो जाएगा, तब मेरा आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टूडेंट्स मोस्टली इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं। तो बस आपको ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर सिंपल कंडीशन है तो आप कभी भी इन दोनों को सेम नहीं मान सकते, लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कि ए बी कॉम्पिटिटिव है, तब आप इन दोनों को सेम मान के ही सॉल्व करोगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकालोगे। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, जो है हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आइए मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, जो कि है हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब आप सबने 9th-10th में पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है वो आपने सबने पढ़ा हुआ है। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, राइट, लेट एफ एक्स, ये जो हमें दिया हुआ है, बी ए पॉलिनोमियल, एंड लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। देन अब देखिए हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ हमारा एक्स है ना, देखिए जहाँ जहाँ हमारा एक्स है वहाँ हम इस मैट्रिक्स ए को पुट कर रहे हैं। देखिए एक्स की जगह ए पुट किया,
यहाँ भी देखिए x की जगह हमने a रखा, x की जगह a(n-1), x की जगह a(n-2) और लास्ट में जब हम गए तो हमें यहाँ पर x नहीं दिख रहा है, यहाँ पर x नहीं बच रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो जब भी कभी हमारा कोई कांस्टेंट यहाँ रह जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट रह जाएगा, और आपको पता है कि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमारा आता है ना। जैसे मान लीजिए हमारा 2 है, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमें 2 ही मिलेगा ना, हमें 2 ही मिलेगा। तो सेम यहाँ पर अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट रह जाता है तो हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस चीज़ पे ज़रा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखिए हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ हमारा x था वहाँ पर हमने a पुट किया है। देखिए हमने वहाँ a पुट किया है, लास्ट में हमारा एक कांस्टेंट रह गया है, ठीक है। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है तो सब में मैट्रिक्स होना चाहिए ना, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट बच जाएगा उसके साथ हम i को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल बना है ना, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। आइए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ f(x) = x² - 3x + 2 इज़ ए पॉलिनोमियल एंड a इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अब देखिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाने के लिए जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पर हम इस a मैट्रिक्स को, जो कि हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने x की जगह a पुट किया, यहाँ पर भी हमने a² लिखा, यहाँ पर भी x की जगह हमने a लिखा। लेकिन देखिए ये हमारा कांस्टेंट रह गया है ना। तो कांस्टेंट रह गया, इसके साथ भी एक मैट्रिक्स होनी चाहिए ना, तभी तो वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनेगी। तो अगर कहीं कांस्टेंट रह जाए तो हमें उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के लिए, मतलब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ i मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो देखिए fa = a² - 3a। अब क्योंकि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स नहीं है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, ये हमारी एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह a पुट करना है। अगर कोई कांस्टेंट रह जाता है, हमें उसके साथ भी एक मैट्रिक्स चाहिए, तो हम उस कांस्टेंट को i मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इससे हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो मैट्रिक्स ऑपरेशन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।